Hey everyone, welcome back to the channel again. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो कि है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC. हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक पिन पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम आ जाते हैं कुछ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर कि UNSC है क्या. UNSC इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बड़ा भाई कौन है. बड़ा भाई इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड जो UNSC है उसे आप छोटा भाई समझिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस आफ्टर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ही दिए गए. ठीक है, तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का. करता क्या है ये? इट डील्स विद द इंटरनेशनल पीस कीपिंग. ठीक है, इंटरनेशनली शांति बनी रहे, शांति का माहौल बना रहे, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एनैक्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस, जो भी इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है. इंश्योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सुकून का माहौल रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन हार्मनी अमंग मेंबर नेशंस, भाईचारा बना रहे जितने भी मेंबर नेशंस है, जितने भी सिग्नेटरीज है वो 93. रेकमेंड्स यूएनजीए को बड़े सारे मसलों पे रिकमेंडेशन देता है. कौन? UNSC, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. इफ यू डोंट नो यू कैन वॉच द वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. किस लिए रिकमेंडेशन देता है? रिकमेंडेशन देता है ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू UN मेंबर्स. अगर कोई नया देश जो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करना चाहता है उस केस पे भी UNSC ही UNGA को रेकमेंड करता है. एंड अप्रूव्स अमेंडमेंट्स टू द UN चार्टर. अगर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में कोई अमेंडमेंट करना है उसका अप्रूवल भी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो पावर्स कुछ कम नहीं है, अच्छी खासी पावर्स है. UNGA के बाद अगर सेकेंड मोस्ट पावरफुल ऑर्गन अगर कोई है तो वो है UNSC. द ओनली ऑर्गन हुज रेजोल्यूशंस आर बाइंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. एक अनोखा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, एक अकेला ऑर्गन है जिसके डिसीजंस या जिसके रेजोल्यूशंस बाइंडिंग होते हैं मेंबर स्टेट्स के ऊपर. आपको भाई अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो आपको मानना पड़ेगा. ठीक है. इंटरनेशनल पीस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. UNSC की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंटरनेशनल पीस. ठीक है, इंटरनेशनली शांति का माहौल बनाए रखना ही UNSC का मेन मकसद है. टोटल मेंबर्स कितने हैं UNSC में? वेरी इंपॉर्टेंट, 15 होते हैं टोटल मेंबर्स. 5 members are permanent and 10 members are non-permanent. फिर आता है हमारा परमानेंट मेंबर्स. परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? वो हैं UK, US, चाइना, फ्रांस और रशिया. ठीक है, इनकी सीट हमेशा परमानेंट रहेगी, इनका कोई भी टेन्योर नहीं होता. नॉन परमानेंट मेंबर्स जो कि बाकी 10 होते हैं उन्हें इलेक्ट कौन करता है? दे आर इलेक्टेड बाय UNGA फॉर 2 years टेन्योर. 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, UNGA इलेक्ट करता है. एंड सीट इज नॉन परमानेंट, 10 लोग. इन परमानेंट में 5, टोटल 15. क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज 1 नेशन 1 वोट. हर एक देश को एक वोट डालने का मौका दिया जाएगा. परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर होती है. वीटो पावर मतलब कि वोट डालने को चाहे तो मना कर सकते हैं, किसी भी रेजोल्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं. मोर देन 100 रेजोल्यूशंस हैव बीन ब्लॉक्ड बाय रशिया ड्यू टू वीटो पावर. ठीक है, सब ने अगर पास कर दिया एंड रशिया ने बोल दिया मेरे को वोट ही नहीं देना, तो जो रेजोल्यूशन होगा ना वो ब्लॉक हो जाएगा. तो 100 से ज्यादा रेजोल्यूशंस जो है वो ब्लॉक कर चुका है. कौन? रशिया. कैसे कर चुका है? बिकॉज ऑफ अपनी वीटो पावर की वजह से. उसे नहीं समझ आया रेजोल्यूशन तो उसने बोल दिया मैं तो अपने वीटो पावर का यूज करूंगा, तो वो रेजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ. Then comes Turkey and Israel never served in the council yet. टर्की और इजराइल जो 2 देश हैं उन्हें आज तक कभी भी UNSC में सर्व करने का मौका नहीं दिया गया नॉन परमानेंट सीट के ऊपर. G4 नेशंस जो कि हैं ब्राजील, इंडिया, जापान एंड जर्मनी, इनको चाहिए क्या? इनको चाहिए परमानेंट सीट इन UNSC. ये बोल रहे हैं कि भाई अब हम नॉन परमानेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, एक आप जो परमानेंट सीट है उसको एक्सपैंड करो एंड हमें भी परमानेंट सीट चाहिए. आपने सुना होगा बड़ा करंट अफेयर में भी ये चीज चल रही थी कि इंडिया वांट्स अ परमानेंट सीट इन UNSC. इंडिया को क्यों नहीं दी जाती परमानेंट सीट इन UNSC? ठीक है, तो दीज 4 नेशंस या इन्हें हम G4 बोलते हैं, इन चारों देशों को चाहिए क्या? दे वांट परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. जैसे कि UK, US, चाइना, फ्रांस और रशिया को मिली हुई है वैसे इन्हें भी चाहिए. सो दीज 1 लाइनर्स जो आप देख रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं वेबसाइट से डायरेक्टली और स्टडी कर करके आप सबके लिए नोट्स बना कर लाती हूँ, तो आप प्लीज इन्हें अच्छे से समझें,
एंड याद कर लें क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी रोटेट्स अल्फाबेटिकली ईच मंथ, ठीक है, हर महीने प्रेसिडेंसी रोटेट होती है अल्फाबेटिकली, प्रेसिडेंटशिप रोटेट होती रहती है अल्फाबेटिकली, कोई ना कोई देश सर्व करेगा। कॉफी क्लब, कॉफी क्लब क्या है? कॉफी क्लब है एक यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, ठीक है, ये एक क्लब है। इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज का एक ग्रुप है हु आर अपोजिंग द एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट सीट। जैसे कि मैंने अभी बोला कि G4 कंट्रीज जो हैं, इंडिया, ब्राजील, जापान और एक और देश, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भाई परमानेंट सीट बढ़ाओ, 5 कम है, हमें भी परमानेंट सीट चाहिए। बट ये जो कॉफी क्लब वाले देश हैं, ये बोल रहे नहीं, आपको परमानेंट सीट का एक्सपेंशन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हर एक देश को किसी ना किसी देश से प्रॉब्लम है, तो वो नहीं चाहता कि उसके होते हुए भाई वो परमानेंट सीट मिले, वरना वीटो से कोई भी रेजोल्यूशन रोका जा सकता है ना। सो दे आर अपोजिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ इटली, ठीक है। लीडर कौन है कॉफी क्लब का? इटली है, एंड इटली बोल रहा है कि परमानेंट सीट का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाइल G4 नेशंस आर आस्किंग कि भाई हमें भी परमानेंट सीट दे दो, बट जो कॉफी क्लब वाले हैं या जो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप जो है वो सीट मत बढ़ाइएगा। कौन कौन है कॉफी क्लब में? इटली, स्पेन, माल्टा, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, कनाडा, मेक्सिको, टर्की, कोलंबो एंड अर्जेंटीना। अच्छा, पाकिस्तान का इशू इंडिया वाला हो जाएगा, पाकिस्तान इस वजह से नहीं चाहता, एंड बाकी सारी कंट्री का भी कुछ ना कुछ अपना किसी ना किसी देश से इशू रहेगा, इस वजह से वो बोल रहा है कि हमें परमानेंट सीट मत, मतलब परमानेंट सीट का एक्सपेंशन ही मत करो, while G4 are asking for the expansion. More than 50 United Nations member states have never been member of UNSC. सोचिए, 50 देश तो ऐसे हैं जो यूएन के मेंबर है, जिन्हें अभी तक मौका ही नहीं दिया गया यूएनएससी में सर्व करने का, यूएनएससी में जीतने का, यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट पर बैठने का मौका ही नहीं दिया गया। 50 देश तो ऐसे ही हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का वहां पे भी फेवरेटिज्म चल रहा होगा। इंडिया गॉट 7 टाइम्स, इंडिया को 7 बार मौका दिया गया है नॉन परमानेंट सीट के ऊपर बैठने का एंड उसे एंजॉय करने का। ओके एवरीवन, थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इफ़ यू आर ऑन यूट्यूब, अगर मतलब आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा। इफ़ यू आर ऑन फेसबुक, इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, यू कैन लाइक फॉर ऑल अपडेट्स। इफ़ यू आर ऑन टेलीग्राम, तो आयुषी शर्मा एजुकेशन के नाम से एक चैनल है, यू कैन जॉइन इट फॉर ऑल द PDF नोट्स। वीडियो देखेंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा खुश रहें एंड स्टे हैप्पी।